शेयर बाजार में एक बहुत फेमस कहावत है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ हैं तो बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट हैं तो आप बहुत पैसा लूज़ करेंगे। और हम यहाँ पैसा बनाने के लिए आए हैं, जिस कारण हमारे लिए ट्रेंड लाइन को समझना और अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, पहला, ट्रेंड लाइन क्या है। दूसरा, ट्रेंड लाइन को चार्ट्स पर कैसे ड्रॉ करते हैं। तीसरा, चार्ट्स पर ड्रॉ करके कैसे ट्रेड में एंटर और एग्जिट करते हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से। इसलिए अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें। आपको ट्रेंड लाइन के बारे में वह सब कुछ पता होगा जो हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें, ताकि इस सीरीज़ की आने वाले अगले वीडियो आपसे मिस ना हो पाएं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या है। ट्रेंड लाइन सिंपली एक लाइन होती है जिसे चार्ट्स पर 3 या 3 से अधिक स्विंग पॉइंट्स को मिलाकर खींचते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको मार्केट का आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि मार्केट के 3 फेज होते हैं, पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज। ट्रेंडिंग मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों को ट्रेड करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन की ज़रूरत होती है। प्राइस अगर हायर हाई और हायर लो स्विंग बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है तो उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, और इसका जस्ट ऑन पोजिट अगर प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आती है तो हम इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए पहले हम अप ट्रेंड के उदाहरण में देखते हैं कि कैसे ट्रेंड लाइन को अप ट्रेंड में ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चार्ट अप ट्रेंड में है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्विंग को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे इन सभी स्विंग को मिलाते हुए। अगर चार्ट्स में 3 स्विंग पॉइंट्स एक सीधी लाइन में टच करती हैं तो उसे हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन कहेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेंड लाइन में भले ही लाइन शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन ट्रेंड लाइन में कोई सिंगल लाइन नहीं होती, बल्कि यह एक एरिया या फिर जोन की तरह काम करती है। इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। ये चार्ट टाटा केमिकल का 1 डे टाइम फ्रेम में है। प्राइस यहाँ पर अब ट्रेंड में है, इसलिए हम चार्ट्स पर ट्रेंड लाइन चार्ट के नीचे ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इन 3 स्विंग्स को मिलाकर हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे। अब आपको दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन पर स्विंग पॉइंट्स परफेक्टली टच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लाइन की जगह एक जोन ड्रॉ करेंगे। ये जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर बायर्स बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिस कारण ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करती है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो इसे एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ प्राइस हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में जा रही है, इसलिए हमें पहले 3 स्विंग्स को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होगी। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलता है कि सभी स्विंग पॉइंट्स परफेक्टली कैंडल पर टच नहीं हो रहे हैं। कभी कैंडल की बॉडी टच हो रही है तो कभी कैंडल की वीक टच हो रही है। इसलिए यहाँ हम सिर्फ एक सिंगल लाइन नहीं बल्कि एक जोन ड्रॉ करेंगे, ताकि ये सभी स्विंग लो जोन से परफेक्टली टच हो जाएं। 3 टच के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस जब भी नेक्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन जोन पर आई है तो यहाँ से बाउंस बैक होकर ऊपर गई है। तो ये होता है चार्ट्स पर ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस। और क्योंकि ये अब ट्रेंड में है, जब ट्रेंड लाइन को चार्ट्स के नीचे ड्रॉ करते हैं तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करती है। इसलिए बायर्स अधिक से अधिक क्वांटिटी के साथ यहाँ ट्रेड में एंट्री लेते हैं और प्राइस वापस ऊपर चली जाती है। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए समझते हैं। एक ज़रूरी बात, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए समझते हैं। डाउन ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन को चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करते हैं। चार्ट के ऊपर बनने वाले लोअर हाई स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके पहले 3 स्विंग्स को एक लाइन में मिलाकर ट्रेंड लाइन को खींचते हैं। यह लाइन चार्ट्स पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, जिस कारण जब प्राइस इस एरिया में आती है तो मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, और सेलर्स जब ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड में एंटर करते हैं तो प्राइस वहाँ से वापस नीचे की तरफ आने लगती है। इस लाइन को भी हम एक जोन की तरह ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, प्राइस कभी भी परफेक्टली एक लाइन को टच नहीं करती। सेलर्स भी कोई एक परफेक्ट प्राइस पॉइंट पर एंट्री नहीं करते हैं, बल्कि जब प्राइस उनके जोन या एरिया में आती है तब एंट्री लेते हैं। इसे हम लाइव चार्ट एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट कोल इंडिया का 1 मिनट टाइम फ्रेम में 16 अक्टूबर का है। प्राइस लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए हम पहले 3 स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके
एक लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये लाइन कुछ इस तरह से बन रही है, लेकिन आपको पता है कि इस लाइन पर पहले वाले स्विंग्स परफेक्टली फिट नहीं हो रहे हैं, जिस कारण हम यहाँ एक जोन को ड्रॉ करेंगे। अब हमने जोन को ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस इस जोन में आती है, तब हमें प्राइस नीचे की तरफ जाती हुई दिखती है, क्योंकि ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब भी प्राइस इस जोन के पास या इस जोन में आती है, बायर्स अपनी ट्रेड को एग्जिट करने की कोशिश करते हैं और सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे प्राइस तेजी से नीचे की तरफ निकल जाती है। अब यह तो हुआ कि जब प्राइस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है, तब प्राइस कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन जब प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, तब प्राइस कैसे रिएक्ट करती है, इसे भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोल इंडिया के 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट को देखें, तो पिछले दिन एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था। इसके बाद जो चार्ट पर हुआ, वह किसी मिरेकल से कम नहीं था। जब हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, तो स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके एक लाइन में जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस मामले में हमने पहली, दूसरी और तीसरी स्विंग को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। फिर हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया और देखा कि चौथे पॉइंट पर जब प्राइस इस लेवल पर आई, तो हमें एक महत्वपूर्ण प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला। हालांकि अगर आप गौर करें, तो प्राइस हायर हाई नहीं बना पा रही थी। इसका मतलब यह था कि यहाँ सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को 5 बार परफेक्टली रिस्पेक्ट किया, लेकिन छठे बार इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और इसके बाद प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गिर गई। ये होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आपको बड़े टारगेट्स मिलते हैं और रिस्क छोटा रहता है। उसी चार्ट में अगर हम आगे देखें, तो 12:30 के आसपास प्राइस एक बार फिर ऊपर जाती दिखी, लेकिन अब यह ट्रेंड कमज़ोर हो चुका था। इस समय हम फिर से पहले 3 स्विंग्स को जोड़कर एक नई ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। चौथी बार जब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो हमें एक बड़ी डाउनसाइड मूव देखने को मिली। अब इसी अवधारणा को अपर ट्रेंड में समझते हैं। जब प्राइस लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रही होती है, तो हम पहले 3 स्विंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें जोड़कर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले 4 टच में प्राइस ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, लेकिन 5वें टच में इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और फिर एक ऊपर की ओर रैली शुरू हो गई। यदि आप सही तरीके से ट्रेंड लाइन को चार्ट पर ड्रा करते हैं और ब्रेकआउट ट्रेडिंग को ट्रेड करते हैं, तो कम रिस्क में अच्छे रिवॉर्ड पाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और जब प्राइस इन ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करती है, तब क्या होता है। इतना सीखने के बाद अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। लेकिन हमें तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले सिर्फ ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना काफ़ी नहीं है। हमें कंफर्मेशन के लिए अलग अलग इंडिकेटर और कैंडलस्टिक पैटर्न का भी ध्यान रखना होगा। ये चीज़ें आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ा देती हैं और यही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती हैं। सबसे पहले, जब आप ट्रेंड लाइन के साथ काम कर रहे होते हैं, तो 3 स्विंग लो या हाई को जोड़ते हुए एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। जैसे ही प्राइस चौथी बार उस ट्रेंड लाइन के पास आती है, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए होती है, जिसमें बायर्स का डोमिनेंस दिखे। यह कैंडल पूरी तरह से फॉर्म होकर क्लोज होनी चाहिए। जब यह कैंडल क्लोज होती है, तब हमें उस कैंडल के हाई को मार्क करना होता है। जब अगली कैंडल उस मार्क किए हुए हाई के ऊपर क्रॉस करती है, तभी हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। इसके बाद हमारे पास एक एग्जिट प्लान भी होना चाहिए। स्टॉप लॉस को हम वर्तमान स्विंग लो के नीचे रखेंगे और टारगेट के लिए चार्ट के ऊपरी स्विंग को मिलाकर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन तक पहुंचेगी, तब हमें ट्रेड से एग्जिट करना होगा। यदि आप इस सेटअप को बड़े टाइम फ्रेम जैसे 4 घंटे या 1 दिन के चार्ट पर करेंगे, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे सेटअप्स अक्सर मिल सकते हैं यदि आप स्टॉक्स में सही पैटर्न्स को ढूंढते रहें। हाल ही में हमने टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड में इसी सेटअप का उपयोग किया था। सबसे पहले हमने चार्ट पर 3 स्विंग लो को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। जब प्राइस चौथी बार ट्रेंड लाइन पर पहुंची, तो हमने वेट किया कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिले, जिसमें बायर्स का डोमिनेंस हो। जैसे ही वह कैंडल बनी, हमने उसे मार्क किया और अगले दिन जब प्राइस उस कैंडल के हाई को ब्रेक कर गई, तब हमने ट्रेड में एंट्री ली। हमारा स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो के नीचे था और टारगेट अपर ट्रेंड लाइन पर सेट किया गया था। हमने 9 अक्टूबर को एंट्री की थी और 16 अक्टूबर तक हम अपने टारगेट के बहुत करीब थे। उम्मीद है
कि अगले दिन हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। इस तरह के सेटअप से कम रिस्क में अच्छे रिवॉर्ड मिलने की संभावना बढ़ जाती है और सही प्लानिंग के साथ यह एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। हमने अब तक ये सीखा कि अपर ट्रेंड में ट्रेंड लाइन का उपयोग कैसे करें और ट्रेड में एंट्री व एग्जिट कैसे करें। अब उसी प्रकार से हम डाउन ट्रेंड में भी ट्रेडिंग करना सीखेंगे। मैंने पहले कॉल इंडिया के 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है ये बताया था। अब उसी चार्ट में ट्रेड में एंट्री और एग्जिट को समझेंगे। चूंकि यहाँ चार्ट डाउन ट्रेंड में है, इसीलिए हम चार्ट के ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। यह अपर ट्रेंड लाइन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें ट्रेड में एंट्री के लिए संकेत देती है। सबसे पहले 3 स्विंग पॉइंट्स को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। जब चौथी बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करती है, तब हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है, लेकिन हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखाई देती। हालांकि प्राइस की क्लोजिंग नीचे की ओर हो रही है, जिससे हमें एक बेयरिश संकेत मिलता है। अगर हम इन 3 कैंडल्स को एक साथ देखें तो यह हमें एक बेयरिश कैंडल पैटर्न जैसा दिखेगा। हालांकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेंड लाइन के पास सेलर्स का डोमिनेंस दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें इन 3 कैंडल्स के सबसे निचले लो को मार्क करना है और जब प्राइस इस लो को ब्रेक करती है, तब हमें डाउन ट्रेंड की दिशा में एंट्री लेनी है। इस ट्रेड में एंट्री लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस उस स्विंग हाई के ऊपर रहेगा जहां से प्राइस ने रिवर्सल किया था। टारगेट के लिए हम सबसे नीचे के 3 स्विंग पॉइंट्स को मिलाकर एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करती है, तब हमें ट्रेड से एग्जिट करना है। अब आपने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में ट्रेंड लाइन का उपयोग करके एंट्री और एग्जिट करना सीख लिया है। अब बात करते हैं कि अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि प्राइस लोअर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है और आपने पहले 3 स्विंग लो पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। चौथी बार प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो वह ऊपर की तरफ बाउंस करती है, लेकिन 5वीं बार जब प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो वह ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर क्लोज होती है। ये हमारे लिए एक सिग्नल है कि प्राइस नीचे की तरफ तेजी से जा सकती है। हालांकि हमें अभी भी एंट्री नहीं लेनी है जब तक कि हमें कंफर्मेशन न मिल जाए। उस कैंडल के लो को मार्क करें जिसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। जब अगली कैंडल उस लो को ब्रेक करती है, तब हमें डाउनसाइड की ओर एंट्री लेनी है। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर रहेगा और टारगेट के लिए हम पिछले स्विंग लो को चुनेंगे। यदि हमें कोई स्पष्ट स्विंग लो नहीं मिलता है, तो हम 1 से 2 या 1 से 3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का उपयोग करके एक फिक्स टारगेट सेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।